आज इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं थेवेनिन्स थ्योरम के बारे में। ठीक है, तो पहले हम इसकी थ्योरी समझेंगे और फिर इसके कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और समझेंगे कि क्या होती है ये थ्योरम्स, है ना, और क्यों हम इसको अप्लाई करते हैं और क्या इसका यूज़ है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो देखो, थेवेनिन्स थ्योरम होता क्या है या कोई भी थ्योरम क्या होती हैं। जितनी भी अपनी इलेक्ट्रिकल्स में थ्योरम दे रखी हैं, तो वो सारी थ्योरम्स जो होती हैं, वो थ्योरम्स जो हैं वो कुछ नहीं है, एक टूल है हमारे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करने के लिए। हमारे पास किसी भी नेटवर्क को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड होते हैं। ठीक है, जैसे कि KCL है, KVL है ना, और ऐसे ही बहुत सारे मेथड हैं जिनकी सहायता से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से थेवेनिन्स थ्योरम भी एक टूल है जिससे हम किसी भी क्वेश्चन को थोड़ा और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब देखो होता क्या है कि जैसे सिंपल सा कोई नेटवर्क है ना, कोई सिंपल सा नेटवर्क है, तो उसको तो हम लोग ऐसे ही कुछ भी सिंपल नेटवर्क के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई भी KCL या KVL लगा के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, या ओम्स लॉ लगा के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब कोई कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क होता है, तो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को सॉल्व करना इनसे आसान नहीं होता, बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो फिर हम लोग ने क्या, मतलब हमने नहीं, जिसने भी बनाई है थ्योरम्स, तो उन्होंने कुछ थ्योरम्स प्रोवाइड करी हैं जिसकी सहायता से हम लोग उस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर आसानी से आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आंसर मेनली हमें क्या निकालना होता है वो भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैं तुमको एक नेटवर्क बना के दिखाता हूँ, बहुत सिंपल ही बना रहा हूँ, लेकिन उससे एक तुम्हें चीज़ समझा दूंगा। जैसे ये हमने एक नेटवर्क बनाया है, ठीक है, इसी को फिर हम बाद में सॉल्व भी कर लेंगे। यहाँ पे मान लो 50 वोल्ट है, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट सपोज़ 5 ओम मान लेते हैं, और यहाँ पे एक वो लगा है, यहाँ पे भी हम कुछ मान लेते हैं, और यहाँ पे मान लेते हैं 20 ओम मान लो। ठीक है, और यहाँ पे मान लो जस्ट 2 ओम मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं 5 ओम मान लें, 10 ओम मान लेते हैं। ठीक है, चलो 10 ओम मान लिया हमने। तो अब क्या बोला है कि ये जो नेटवर्क है हमारा एक, ठीक है ना, अब इसमें ये बोला गया है कि जो 10 ओम है ये एक लोड है। जस्ट सपोज, अब देखो लोड तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि ये जो 10 ओम है ये क्या है, एक लोड है। ये क्या है, लोड है। तो जब ये लोड है तो इसमें ये पूछा गया है कि इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी। हमें अब बिकॉज हमें लोड बता दिया है तो हम ये जानना चाहते हैं ना, क्योंकि हम एज अ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये समझना चाहते हैं कि कोई भी लोड जो है कितना करंट जो है कंज्यूम कर रही है और कितना उसके अक्रॉस वोल्टेज आ रहा है, ये सब पता होना चाहिए हमें लोड के लिए। ठीक है, तो अब लोड के अक्रॉस हमें करंट पता करना है, तो अब हम कैसे इस करंट को पता करेंगे, आई की वैल्यू को। ठीक है, तो देखो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं इस आई की वैल्यू को पता करने के लिए, है ना। एक तो यहाँ पे हम क्या है, KCL लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, KCL लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे लगाएंगे KCL, हम यहाँ पे KCL लगाएंगे इस जगह पे, और KCL वाला मेथड जो है अप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वो भी सिंपल है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बिकॉज क्या समझ रहे हैं, थेवेनिन्स थ्योरम समझ रहे हैं। तो देखो किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए तुम बाउंडेड नहीं हो, क्योंकि देखो तुम्हारे क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं उसमें साफ लिखा हो, मतलब उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। अब अगर किसी क्वेश्चंस को दे दिया है, उन्होंने बोला ये थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करो, तो भाई ये ज़रूरी थोड़ी ना कि तुमको थेवेनिन्स थ्योरम से ही सॉल्व करना है। ये तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें करना है या नहीं करना है। ठीक है, थेवेनिन्स थ्योरम से तुम करना चाहती हो या नहीं चाहती हो, ये डिपेंड्स करता है तुम पे। ठीक है, अगर तुम चाहती हो नहीं मैं सिंपल KCL या KVL लगा के सॉल्व करूँगी, तो वेलकम, उससे लगा के सॉल्व करो। ठीक है, तो ये कोई बाउंडेशन नहीं है, लेकिन फिर भी थेवेनिन्स थ्योरम समझ आनी चाहिए कि अगर मान लो थ्योरेटिकल पेपर होता, जैसे पहले SSC JEE के पेपर 2 में ही लिख के आ जाता कि थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करना है, तब फिर तुम्हारी मजबूरी हो जाती है कि तुमको थेवेनिन्स थ्योरम से ही सॉल्व करना होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें समझ आना चाहिए कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होती है और ये कैसे काम करती है। पहली चीज़ तो मैं ये समझ आ गई कि कोई भी थ्योरम्स जो है किसी में हम बाउंडेड नहीं है उनको लगाने के लिए, बिकॉज ये सिर्फ एक टूल है और ये डिपेंड करता है तुम पर कि तुम कौन सा टूल यूज करने वाली हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो KCL और KVL पे ज़्यादा रिलाई करता हूँ, बिकॉज वो मेरे मतलब हाथ पे लगे हुए हैं ना, उनसे मैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, बस इसलिए। बहुत सारे लोग थेवेनिन्स थ्योरम से करते होंगे, बहुत सारे लोग सुपरपोजिशन थ्योरम से करते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है कि तुम किससे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहती हो। ठीक है, तो अगर हम मान लो कि इस क्वेश्चन को हम थेवेनिन्स थ्योरम से सॉल्व करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। ठीक, चलो
अब मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग करते क्या हैं वो कहानी समझ आनी चाहिए। देखो थेवेनिन थ्योरम क्या होती है कि ये जो पूरा अपना नेटवर्क है, ये जो अपना पूरा नेटवर्क है ना, इसको क्या करती है थेवेनिन थ्योरम, एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देती है और उसके बाद में उसमें आराम से हम लोग जो है करंट निकाल सकते हैं। तो वो सिंपल नेटवर्क क्या होता है, वो कुछ नहीं होता, एक बीटीएच और एक आरटीएच के फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है थेवेनिन थ्योरम। किसमें, मतलब यहाँ पे एक आरटीएच आ जाता है, टीएच कुछ नहीं, थेवेनिन के लिए हमने सफिक्स लगाया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हो जाता है बीटीएच। मतलब ये पूरा जो कॉम्प्लिकेट, इसको हटा के, लोड को हटा के, है ना, लोड के बाद का, लोड में तो हमें पता ही करना है, लोड में तो हमें पता ही करना है कि करंट है क्या, तो लोड को नहीं हटा सकते। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि 10 ओम है, ठीक है, ये क्या है 10 ओम है। अब मतलब बाकी के बचे हुए नेटवर्क को, इतने बचे हुए नेटवर्क को हमने क्या, एक आरटीएच और एक बीटीएच के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। अब इसमें अगर तुम्हें करंट पता करना है, ये तो कर ही सकते हो ना पता, इसमें क्या दिक्कत है, माइनस बीटीएच प्लस आरटीएच और प्लस आरएल, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पे तो सिंपल केवीएल लगा दो। अब यहाँ पे तो बहुत आसान हो गया। तो थेवेनिन थ्योरम ने क्या किया, इतने से कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को क्या किया, इतने कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को उसने एक केवल बीटीएच और आरटीएच के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो यही थेवेनिन थ्योरम कहती है, क्या कहती है कि बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम वी कैन कन्वर्ट एनी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इनटू अ सिंपल नेटवर्क इन विच वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, बात समझ में आ गई कि थेवेनिन थ्योरम क्या करती है, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को एक सिंपल नेटवर्क में कन्वर्ट कर देती है, जिसमें कुछ नहीं, एक वोल्टेज होता है और एक रेजिस्टेंस होता है जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। यही इसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, ठीक, समझ में आया, आई होप तो समझ आ गया होगा। कुछ नहीं है थेवेनिन थ्योरम एक जस्ट टूल है हमारा, जिससे हम किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया, ओके। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे बढ़ के हम सबसे पहले समझते हैं कि जैसे कोई भी हमारा क्या है, एक नेटवर्क है, एक बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, ये क्या है हमारा नेटवर्क है। तो यहाँ पर एक लोड लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगा है, लोड लगा है, लोड को हम रेड कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है, लोड है, ये जस्ट एक वो है पॉइंट है, इससे तो कोई मतलब नहीं। तो अब ये जो कोई भी नेटवर्क है कॉम्प्लिकेटेड सा, उस नेटवर्क को, अब जैसे हमने अभी पहले बना के दिखाया था नेटवर्क, यहाँ तो हमने सिंपल बोल दिया, नेटवर्क कुछ भी हो सकता है। तो उस नेटवर्क को सिंपली ये क्या कन्वर्ट कर सकती है थेवेनिन थ्योरम, किसमें, एक सिंपल आरटीएच में, जिसमें मतलब एक वोल्टेज सोर्स में, है ना, जिसमें कि क्या होगा, जिसमें कि ये होगा कि यहाँ पे आरटीएच होगा और यहाँ पर क्या होगा, बीटीएच होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मतलब जो भी लोड है वो कनेक्टेड होगा यहाँ पे, ठीक है। तो लोड में तो हमें पता ही करना है, अब लोड को आरएल लिख देते हैं, ठीक है। और इस लोड में आईएल एक करंट फ्लो हो रही होगी, वो आईएल की वैल्यू हमें निकालनी होगी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम वोल्टेज चाहें तो हम लोड वोल्टेज बीएल भी बोल सकते हैं, मतलब लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस में जो वोल्टेज होगा वो बीएल कहलाएगा, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। बीटीएच और बीएल इक्वल नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि बीटीएच और बीएल तब इक्वल होंगे, बीटीएच से कुछ वोल्टेज जो है यहाँ पे आरटीएच पे ड्रॉप हो जाएगा, अब कितना ड्रॉप होगा हमें पता नहीं, ठीक है। तो हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते बीएल और बीटीएच एक नहीं हो सकते, बिकॉज सीरीज में कुछ और लगा हुआ है, ठीक है। तो ये तो बेसिक सी बात है जो मैंने तुम्हें बता दी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक, अब जैसे यहाँ पे जो बीटीएच लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बीटीएच, तो बीटीएच को याद रख लेना। और क्या बोलते हैं हम लोग, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट वोल्टेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, थेवेनिन गलत लिख दिया है ना, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कहते हैं, या इसको हम ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, याद रख लेना ये चीज़, ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं। मतलब ये ऐसे एमसीक्यू आ सकता है कि थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज को या बीटीएच को हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, तो ओपन सर्किट वोल्टेज भी कहते हैं, ठीक है। आरटीएच क्या कहलाता है, आरटीएच क्या कहलाता है, आरटीएच कहलाता है थेवेनिन्स रेजिस्टेंस या इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, दो नाम है इसके भी, थेवेनिन रेजिस्टेंस
या फिर हम क्या बोल सकते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, ये इसका आरटीएच का नाम हो गया, ये बीटीएच का नाम हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, ये नोट कर लेना। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर इस सर्किट के हिसाब से देखते हैं। तो बीटीएच जो आईएल हमें पता करना है, तो आईएल हम कैसे पता करेंगे, आईएल बराबर हो जाएगा बीटीएच डिवाइडेड बाई आरटीएच प्लस आर एल। ठीक है, आईएल बराबर क्या होगा, बीटीएच अपॉन आरटीएच प्लस आर एल एम्पियर। ठीक है, और बी एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एल इंटू आर एल। ये तो समझ आ रहा होगा ना, बी एल जो है वो आर एल और आई एल का मल्टीप्लाई होगी तो बी एल आएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ से हम ये जो फॉर्मूले जो हैं वो निकाल सकते हैं, और ये जो है बोल्ट हो जाएगा। ठीक, अच्छा ये आई एल की वैल्यू कैसे आई, ये समझ आ रही है कि नहीं, बी टी एच अपॉन आर टी एच प्लस आर एल बता देता हूँ ये भी, है ना। अब तुम कहो कि ये पता नहीं कहाँ से आ गया, कि देखो यहाँ पर हमने क्या किया, केवीएल लगा दिया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, हटा दूंगा बाद में, माइनस बी टी एच। ठीक है, इधर से हम चल रहे हैं, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहला साइन क्या आ रहा, माइनस का। ये भी बता दूंगा केसीएल कैसे जो है अप्लाई करते हैं, केवीएल कैसे अप्लाई करते हैं, मैं अपने मेथड से बताऊँगा जिसमें कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ठीक है, तो देखो केवीएल लगाने का बहुत सिंपल सा मेथड मैं ये यूज करता हूँ कि जिधर से चल रहे हैं जो साइन पहले आ जाए, इधर से क्या माइनस का पहले आया तो हमने माइनस बी टी एच लिख दिया। यहाँ पर करंट इधर से फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस में जिधर से फ्लो होता है उधर प्लस मानते हैं। अब करंट बिकॉज आर एल में जा रहा है ना, तो करंट की डायरेक्शन तो यही होगी, तो जिधर से घुस रहा है उधर हम प्लस मानते हैं, तो प्लस। अब यहाँ पे करंट जो आई एल यहाँ है वही यहाँ पे फ्लो हो रहा होगा, क्यों, क्योंकि सीरीज में है सब चीज़ें कनेक्टेड। ठीक है, जब सीरीज में कनेक्टेड हैं तो फिर क्या है, आर टी एच मल्टीप्लाई बाई आर एल, आई एल यही तो लिखेंगे, आई एल ही तो यहाँ पे फ्लो हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पे भी अब बीच में कुछ है तो है नहीं, सीरीज में सब। ठीक है, और फिर यहाँ का हो गया, आगे बढ़ते हैं तो फिर प्लस आर एल इंटू आई एल। इतनी बात समझ आ गई, बराबर 0। ठीक, ये तो आई होप तो समझ आ गया होगा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इतने को यहाँ लिखा, इस बी टी एच को उधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, आर टी एच आई एल प्लस आर एल आई एल बराबर बी टी एच। ठीक है, इन दोनों में आई एल कॉमन आ रहा है, तो आई एल कॉमन आ गया, ये क्या आ गया, आर टी एच प्लस आर एल, इधर क्या आ गया, बी टी एच। इस आई एल बराबर ये क्या आ जाएगा, बी टी एच, ये डिवाइड में है ना, वो सॉरी मल्टीप्लाई में है ना ये चीज़ इसके आई एल के, तो इधर क्या आ जाएगा, आर टी एच प्लस आर एल। इसी बेस पे ये वाला फार्मूला बना था जो मैंने उधर लिखा हुआ है, ये जो लिखा है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, ये सब हटा देते हैं, बस ये कुछ नहीं, केवीएल लगा दिया उसमें, अप्लाई कर दिया, जिसके बाद वो फार्मूला बन गया है। ठीक, ये भी हटा देते हैं, इनका कोई काम नहीं है। ठीक, ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, आ गई होगी। ठीक है, तो देखो एक बार दोबारा से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ कि जो थेवेनिन्स थ्योरम होती है वो एक टूल है जिससे हम कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को, है ना, इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। एक काम करते हैं, इसको क्या करो, इसका स्टेटमेंट लिख लो तुम, है ना। अच्छा, यहाँ से पावर भी निकाल सकते हैं, ये भी याद रखना, पावर भी हम निकाल सकते हैं। तो पी एल बराबर क्या हो जाएगा, लोड की पावर है ना, तो पी एल ये हो जाएगा बी एल इंटू आई एल। तो आई एल यहाँ से निकाला, बी एल यहाँ से निकाला, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो बी आ जाएगा। ठीक है, अब बी एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई एल इंटू आर एल इंटू आई एल ऑलरेडी था, तो हम ये भी बोल सकते हैं आई एल का स्क्वायर इंटू आर एल। ठीक है, या फिर बी एल का स्क्वायर अपॉन आर एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, वॉट। ठीक है, तो ये पी एल भी निकाल सकते हो तुम ऐसे करके। ठीक, समझ में आया ये। ठीक है, तो पावर भी निकाल सकते हैं। इसके बाद में इसका स्टेटमेंट लिख लो। देखो स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इसका, वो लिख लो कि वाई यूजिंग, क्या लिख सकते हैं हम लोग, वाई यूजिंग, थोड़ा पतला कर लेते हैं इसको, ज़्यादा ही मोटा है कुछ।
by using Thevenin's theorem we can convert any complicated network into a simple नेटवर्क। ठीक है, पूरा लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इन विच वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम वी कैन कन्वर्ट एनी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क इनटू अ सिंपल नेटवर्क इन विच वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये है हमारी थेवेनिन्स थ्योरम। क्या कहती है कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क को हम सिंपल जो है एक नेटवर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें केवल क्या होगा, एक RTH होगा, एक BTH होगा, जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड होंगे। उसके बाद उसमें लोड लगा दो, ईजिली हम लोग लोड में करंट फ्लो होने वाली, या लोड में वोल्टेज, या लोड में जो भी पावर खर्च हो रही, वो हम सब निकाल सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन अब हमें ये बताओ कि फिर ये BTH और RTH कैसे आएंगे। कि भैया जो तुमने स्टार्टिंग में हमें एक कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क दिखाया था, और वो कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क बना के तो हमने देख लिया कि हाँ ठीक है ये है, लेकिन उस नेटवर्क को BTH और RTH के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बस वही हमें समझना है, और उसी से हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, इतनी कहानी तो मुझे लगता है समझ आ गई होगी कि BTH वो थेवेनिन्स थ्योरम होती क्या है और उसका काम क्या है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं ये कि हाउ टू फाइंड BTH। ठीक है, क्या हो जाएगा हेडिंग हमारी कि हाउ टू फाइंड BTH। ठीक, तो यही हमारा एक मेन वो हो गया फंडा, मतलब कि फाइंड BTH कैसे करना है। ठीक है, देखो इसके कुछ स्टेप हैं, वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, क्या है स्टेप, ओपन द लोड टर्मिनल। जो भी लोड होगा ना, उसको हम ओपन कर देंगे। ठीक है, उसको क्या कर देंगे अपन, ओपन कर देंगे। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है अपना, अज्यूम BTH अक्रॉस लोड टर्मिनल। कि जो लोड टर्मिनल हमने पहले तो ओपन कर दिया, और उसी के अक्रॉस में हम ये मान रहे हैं कि यहाँ पर BTH है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट भी हम लिख लेंगे एक और, बाय यूजिंग एनी बेसिक लॉ फाइंड BTH। मतलब कोई भी बेसिक सा लॉ, बेसिक लॉ का मतलब होता है KCL, KVL या ओम्स लॉ। ठीक है, उनका यूज करके तुम आसानी से BTH फाइंड कर सकती हो। ठीक है, और जब वो BTH पता चल जाएगा, तो बस वो हमारा जो सर्किट, जो पहले ये वाला जो नेटवर्क है, ये वाला सिंपल नेटवर्क जो है, ये हमारा फॉर्म होने लगेगा। हमें इसको फॉर्म करने के लिए केवल BTH और RTH चाहिए हैं, है ना, तो हमारा सिंपल बन जाएगा। इसमें फिर हम क्या KVL लगा के निकाल ही सकते हैं। लेकिन अब BTH पता करने के लिए हमें क्या करना है, वो हमने सारे स्टेप यहाँ पे समझ लिए हैं कि ओपन द लोड टर्मिनल, अज्यूम BTH अक्रॉस द लोड टर्मिनल, बाय यूजिंग एनी बेसिक लॉ फाइंड BTH। ठीक है, अभी इसको हम एक क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आ जाएगा। ये कहानी समझ आ गई। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, हाउ टू फाइंड RTH। ठीक है, RTH कैसे होगा, देखो इसमें एक कहानी भी है, अभी बताता हूँ। देखो एक तो क्या है कि जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं, उनको रिप्लेस कर देना है शॉर्ट सर्किट से। ठीक है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय शॉर्ट सर्किट। मतलब जो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम हटा देंगे, और उसकी जगह पे हम शॉर्ट सर्किट एक सिंपल वायर लगा देंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स को। लेकिन जो डिपेंडेंट होंगे उनके साथ में कहानी अलग होगी, तो वो बाद में बताएंगे। पहले इंडिपेंडेंट वाला समझ लो। ठीक है, तो क्योंकि ये आसान हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है अपना, ऐसे ही अगर बात करते हैं करंट सोर्स की, तो उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। ठीक है, जैसे वोल्टेज सोर्स को हमने क्या किया, शॉर्ट सर्किट से कन्वर्ट किया है, और वो करंट सोर्स होगा उसको हम ओपन सर्किट कर देंगे। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स आर रिप्लेस्ड बाय ओपन सर्किट। ठीक है, और फिर हम तीसरा पॉइंट क्या मान लेते हैं कि अज्यूम RTH अक्रॉस लोड टर्मिनल
एंड सॉल्व द नेटवर्क। कि जो अक्रॉस, जो लोड टर्मिनल तो हटा ही दिया ना हमने, तो उसके अक्रॉस हम मानते हैं कि RTH होगा, और इस तरह से हम उस RTH को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीसरा पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से कि अज्यूम RTH अक्रॉस लोड टर्मिनल। ठीक है, ये लोड टर्मिनल पे हम लोग मान लेंगे और उसको सॉल्व कर देंगे नेटवर्क को। ठीक है, अब जैसे ही हम क्वेश्चन की तरह से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये क्या कहानी है। ठीक है, तो देखो अब हम लिखते हैं अपना वही वाला क्वेश्चन जो हमने शुरू में तुम्हें लिखाया था, उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो नेटवर्क बना लेते हैं दोबारा से। ठीक है, यहाँ पर हमने कितना 50 वोल्ट माना था ना, यहाँ पे कितना माना था 5 ओम माना था शायद, और यहाँ पे 20 ओम था, यहाँ पे शायद 2 ओम था, यहाँ पे 10 ओम माना था, है ना, यही था कहानी। ठीक है, अब देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा नेटवर्क को हमें क्या करना है, लोड टर्मिनल को सबसे पहले देखो हमें क्या करना होता है कि सबसे पहले तो BTH फाइंड करना है ना। तो BTH फाइंड करने के लिए पहला पॉइंट हमारा क्या है, ये पढ़ो इस पॉइंट को, क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि ओपन द लोड टर्मिनल। क्या करना है, BTH फाइंड करना है पहले, है ना, मतलब हम चाहते हैं इसको ऐसे कन्वर्ट करना। देखो मेन चीज़ क्या है कि हम ये चाहते हैं ऐसे, ठीक है, इसको हम ऐसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे BTH आ जाए, यहाँ पे RTH आ जाए, और ये लोड टर्मिनल कितना 10 ओम है, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाए, और BTH की वैल्यू में पता चल जाए, RTH की पता चल जाए, यहाँ से हम KVL लगा देंगे तो हम IL की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और R तो है ही है, तो BL भी पता चल जाएगा, है ना। BL क्या हो जाएगा, BL बराबर IL मल्टीप्लाई बाई 10 ओम, यही तो होगा, तो ये भी पता हो जाएगा। पावर भी पता चल जाएगी, पावर क्या हमने निकाली थी, IL स्क्वायर इंटू RL, तो पावर भी पता चल जाएगी। IL भी हमने डायरेक्ट उसको सॉल्व कर लिया था KVL में, है ना, क्या था BTH अपॉन RTH प्लस RL, यही तो था। तो अल्टीमेटली हमें क्या है कि इससे पता करने के लिए हमें बस BTH और RTH चाहिए इस नेटवर्क से। तो BTH और RTH कैसे निकालना है वो समझना है अपन को। ठीक है, वो समझ लेते हैं। तो देखो अब सबसे पहले इसमें हमें क्या है, BTH निकालने के लिए पहला क्या फॉलो करना, ओपन द लोड टर्मिनल। हमें क्या करना है, लोड टर्मिनल को ओपन कर लेना है। तो लोड टर्मिनल को ओपन करते हैं तो मतलब ये बन जाएगा अपना सर्किट। ठीक है, ये हमने लोड टर्मिनल को हटा दिया, ये 50 वोल्ट है, ये कितना है 5 ओम है, ठीक है, ये 20 ओम है, और ये 2 ओम है। ठीक, वो हटा दिया हमने लोड टर्मिनल। अब यहाँ पर फिर दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि अज्यूम द, इसमें देखो BTH वाले में अज्यूम BTH अक्रॉस द लोड टर्मिनल। हमें लोड टर्मिनल के अक्रॉस मानना है कि यहाँ पर BTH है, हमें ये मानना है कि यहाँ पर BTH है। लोड टर्मिनल को हटाकर उसी जगह पर हमें मानना है कि यहाँ पर BTH है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें वोल्टेज फाइंड करना है। अब वो वोल्टेज कैसे फाइंड होगा वो समझना है। ठीक है, तो वोल्टेज हम कैसे पता कर सकते हैं वो चीज़ हमें समझनी है। तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं KVL। क्या लगा सकते हैं, KVL, ये वो सॉरी KCL। KVL भी लगा सकते हैं, बट मुझे KCL ज़्यादा पर्सनली पसंद है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे सॉल्व। KVL भी लगा सकते हैं, दोनों लगा के मैं दिखा दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो हम पहले मानते हैं कि ये KCL लगा के सॉल्व करते हैं। तो इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे हमने माना, मैं हमेशा ही तीनों करंट जाती हुई मानता हूँ। ठीक है, जाती हुई मानता हूँ, जिससे कि तीनों प्लस में लिख सकते हैं। तो मान लो इधर करंट जा रही है वो I1 है, इधर नीचे करंट जा रही है वो I2 है, इधर जो जा रही है वो I3 है। तो हमें पता है KCL क्या कहता है कि किसी भी नोड पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट का सम जो है वो क्या है, 0 के बराबर होता है। अब बिकॉज मैंने सारी जाती हुई मानी है तो सारी प्लस में आ जाएंगी। अगर एक आ रही होती, एक जा रही होती, तो हम माइनस प्लस अकॉर्डिंगली कर लेते। ठीक है, अब I1 क्या कहता है, I1 का मतलब क्या है कि ये I1 हमें फाइंड करना है। तो I1 पता करने के लिए क्या है कि ये नोड पर हम एक वोल्टेज मानते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, अगर ये तुम्हें खुद से आता है कि अगर BTH निकालना है यहाँ पर, मतलब इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना, तो बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हें ये नहीं पता वोल्टेज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो यहाँ पर हमने B मान लिया। तो अब देखो हमें अगर निकालना है I1, ये वाला I1, ठीक है, ये हमें कैसे निकालना है, KCL से। तो ये क्या कहलाता है,
v माइनस 50 डिवाइडेड बाई, ये देखो करता क्या हूँ मैं कि ये जो वोल्टेज दे रखा है वो लिख लो और इधर जो वोल्टेज दे रखा है वो लिखना है, लेकिन इसके ऑपोजिट साइन के साथ में लिखना है। जो भी साइन होगा इधर से आ रहा होगा जो पहला साइन, उसके ऑपोजिट लिखना है। ठीक है, ये याद कर लो। कैसे करना है वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो देखो b माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5 मतलब रेजिस्टेंस, प्लस I2, ये था I2। तो ये यहाँ पे तो कोई वोल्टेज है नहीं, यहाँ पे तो जीरो वोल्टेज है, ग्राउंडेड है। तो हम क्या लिखेंगे, b केवल, माइनस 0 प्लस 0 को लिख सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 20 प्लस, अब इधर के साइड में जो I3 जा रहा है, यहाँ पे तो ओपन सर्किट हो रखा है, टर्मिनल हटा दिया हमने, तो ये फिर क्या अपने आप जीरो हो जाएगा, क्योंकि करंट ओपन सर्किट में फ्लो नहीं हो सकती। तो हम इसको क्या लिख देंगे, जीरो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बराबर जीरो। अब इतने को सॉल्व करना है, यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे 20, 5 से ये कितने बार कटेगा, 4 बार, तो ये 4v माइनस 200 प्लस b बराबर जीरो। ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, इधर सॉल्व कर लें यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा, 4b माइनस 200 प्लस b बराबर जीरो। 20 जो इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये 4b और b कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। ठीक है, माइनस 200 बराबर जीरो, 200 उधर चला जाएगा, तो 5b बराबर 200 और v बराबर ये कितने बार, 40 बार, 40 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये कितना आ गया, 40 वोल्ट। ये कौन सा v आया, ये बीच वाला v आया, याद रखना, अभी VTH नहीं आ गया, ये v की वैल्यू जो हमने बीच में माना था। ठीक है, अब हमें ये समझना है कि VTH क्या हुआ। अब देखो यहाँ से एक चीज़ है कि अगर यहाँ पर VTH, यहाँ पे हम KVL लगा सकते हैं पता करने के लिए। ठीक है, तो देखो b का ये प्लस है और ये माइनस है, ये VTH है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे करके KVL लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -20, कोई भी करंट मान लेंगे, I3 था तो I3 मान लो, और इधर से नहीं ये हमें मानना ही ना, हमें केवल क्या मानना है, वोल्टेज देख लो ना। तो -b, पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं ना ऐसे करके, तो माइनस का b आ रहा है, -b, फिर ये 2 ओम आ रहा है, तो प्लस का ही मानेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई बाई I3। ठीक है, और फिर प्लस VTH बराबर जीरो। अब I3 तो जीरो था, तो -b प्लस 2 इंटू जीरो प्लस VTH बराबर जीरो। ठीक है, तो VTH बराबर ये जो माइनस का b उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यानी कि VTH b के बराबर आया, और b की वैल्यू हमने निकाली है 40 वोल्ट, तो VTH भी कितना हो गया, 40 वोल्ट। इससे हमें ये पता चल रहा है, और पता क्या चल रहा है, ये सिंपल सी बात है कि ये जो VTH है ये इस b के ही बराबर होगा, इस वाले b के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो हो नहीं रहा, तो कहीं पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा। मतलब जैसे ये बीच में 2 ओम लगा हुआ है, यहाँ पर एक b वोल्टेज था, यहाँ अगर यहाँ पे करंट सर्किट क्लोज होता तो कुछ वोल्टेज b जो है यहाँ ड्रॉप हो जाता, फिर VTH तक आते आते कम हो जाता। अब बिकॉज यहाँ पर ओपन सर्किट है तो कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो जो b होगा वही VTH होगा। समझ में आया, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, कि नहीं आई, समझा देता हूँ दोबारा। वैसे तो KVL लगा के भी सॉल्व कर सकती हो, कि यहाँ से हमने KVL लगाया या उल्टा लगा लो, कैसे भी लगा लो। ठीक है, तो तुम्हारा आंसर आ सकता है। ठीक, अब देखो क्या करना है, हमें VTH पता चल गया। VTH कितना आ गया हमारा, VTH आ गया हमारा 40 वोल्ट। ये एक तरीका था VTH पता करने का। हम दूसरे तरीके से भी VTH पता करते हैं। ठीक है, इसका देखो अभी यहाँ पे तुम इतना समझ लो, नोट डाउन कर लेना कहीं पे भी। ठीक है, हम अगला पेज पे चलते हैं और वहाँ पे दोबारा से डायग्राम बनाते हैं और फिर लगाएंगे KVL, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें समझाना ज़्यादा ज़रूरी है मुझे लगता है। क्योंकि यहीं पे अगर तुम फंस रही हो, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, 2 ओम था, 2 ओम था, 5 ओम था, यहाँ पे 5 ओम है, यहाँ 2 ओम है, यहाँ पे 20 ओम है, और यहाँ पे 50 वोल्ट है। यहाँ पे अब हम लगा रहे हैं KVL। हमें यहाँ ये पता करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने माना है VTH। हाँ, VTH ही तो फाइंड करना है हमें अल्टीमेटली। तो VTH हमें पता है कि लो टर्मिनल को हटाओ और उस लो टर्मिनल की जगह पे VTH मान लो। ठीक है, तो वो जो मान लिया, अब हमें वो फाइंड भी करना है। तो हम पहले लगाएंगे यहाँ पर KVL। ठीक है, तो KVL क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने माना है I1, और इसमें इधर से लगाएंगे, ये मान लेंगे I2। ठीक है, तो देखो
अब जब इधर से I2 आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो इस वाली ब्रांच में I1 प्लस I2 होगा, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। और इस ब्रांच में I1 होगा और इस ब्रांच में I2 होगा। अब बिकॉज दोनों यहाँ पे घुस गए आगे बीच वाली ब्रांच में, तो ये I1 प्लस I2 हो जाएंगे। तो पहली ब्रांच में I1 जब लगाएंगे तो KVL के लिए मैंने बताया था जो साइन पहले आ रहा है -50, फिर प्लस लगा देंगे 50 इंटू I1, 5 इंटू I1 और प्लस, फिर इधर वाली ब्रांच में आएंगे तो क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई अब I1 प्लस I2 बराबर 0। अब I2 की वैल्यू तो 0 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ करंट फ्लो ही नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ओपन सर्किट है। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। लेकिन अगर शॉर्ट सर्किट होता तो नहीं होता, यहाँ पर 0 है, ठीक है। तो देखो -50 प्लस 5I1 प्लस 20I1 हो जाएगा, ठीक है। I2 की वैल्यू तो 0 है, हमने केवल 20I1 लिख दिया। ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे 25I1 बराबर 50 इधर आ जाएगा। I1 कितना आ गया? I1 आ गया 2 एम्पियर, ठीक है। इतने तो बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, दूसरी साइड में भी ये भी लगा देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से क्या आएगा कि सबसे पहले -VTH, फिर +2 इंटू I2, ये तो समझ आ रहा है ना, और प्लस 20 इंटू I1 प्लस I2 बराबर 0, ठीक है, बराबर 0। अब -VTH, I2 की वैल्यू 0 है, तो ये 2 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 20 I1 हो जाएगा बराबर 0, ठीक है। -VTH, VTH को उधर ले जाएं क्या, तो ये क्या हो गया 20I1 बराबर VTH। I1 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, कितनी है 2 है, तो VTH ये कितना आ गया 40 बराबर VTH, यानी कि VTH कितना आ गया 40 आ गया वोल्ट, ठीक है। ये हमने देखो KVL लगा के सॉल्व कर लिया है। तो चाहे तुम कैसे भी सॉल्व करो, चाहे तुम KCL लगाओ, चाहे तुम KVL लगाओ। अब देखो KCL और KVL भी अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहे हैं अच्छे से कि मैंने क्या किया है, तो फिर तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हें इसके ऊपर इंडिविजुअली, मतलब केवल इसी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो बहुत बेसिक से क्वेश्चन उठा के हाई लेवल पे थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाएंगे, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि KVL और KCL कैसे काम करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं आ रहे तो वो आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, KVL और KCL, क्योंकि वो तो एकदम जैसे मल्टीप्लाई समझ लो कि मैथ्स को सॉल्व करना है। अब तुम्हें मल्टीप्लाई करना ही नहीं आता तो तुम कैसे ही सॉल्व करोगी, वो वाली चीज़ है, ठीक है। तो BTH हमने फाइंड कर लिया। अब बारी है हमारी RTH को फाइंड करने की, है ना। RTH को फाइंड करने की बारी है। तो RTH को फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हाँ, सबसे पहले तो हम सर्किट बना लेते हैं पूरा। ठीक है, यहाँ पे था कितना 5 ओम, 20 ओम, 2 ओम, 10 ओम और 50 वोल्ट। सर्किट भी याद हो गया मुझे अब। तो अब देखो सबसे पहले क्या कर रहे थे हम, हाँ ये हैं RTH कैसे फाइंड करना है। इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो है उनको रिप्लेस कर देना शॉर्ट सर्किट से, और अगर कोई भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है उसको रिप्लेस कर देना है ओपन सर्किट से। अगर डिपेंडेंट है उसकी कहानी अलग होती है, वो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, ठीक है। अब ये समझ में आ गया, पहली लाइन हम कर देंगे, दूसरी लाइन कर देंगे, तीसरी लाइन क्या कि अज्यूम RTH अक्रॉस द लोड टर्मिनल एंड सॉल्व द नेटवर्क। RTH जो है हम लोड टर्मिनल के अक्रॉस में मानेंगे, मतलब इसमें भी हम लोड टर्मिनल को हटा ही देंगे, उसके अक्रॉस में मानेंगे और हम RTH निकाल लेंगे, ठीक है। मतलब ये है, इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पर हम मानेंगे कि इसके अक्रॉस RTH फाइंड करना है हमें, ठीक है। और जो भी वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट सर्किट करना है, करंट सोर्स उसको ओपन सर्किट करना है। तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट, ठीक है। ये हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया इसको, और यहाँ पर तो ये था, यहाँ पर ये था। तो अब तुम्हें रेजिस्टेंस तो ऐड करना आता ही होगा। तो देखो यहाँ पे अगर RTH इस यहाँ पे निकालना है, यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस, तो ये दोनों पहले किस में आ रहे हैं, सीधी वो पैरेलल में, इस पॉइंट पे देखो, ठीक है। ये क्या है, पैरेलल में है। ये कितना था 5 ओम था, ये कितना था 20 ओम था। तो पैरेलल में जब होते हैं तो कितना आ जाता है 5 इंटू 20 अपॉन 5 प्लस 20, तो ये क्या हो गया 100/25 बराबर 4 ओम, यानी ये कितना आ गया 4 ओम आ गया,
ये गया के 4 ओम। ये कितना था 2 ओम, 2 ओम था ना। RTH हमें फाइंड करना है इसके अक्रॉस। तो RTH यहाँ से, अब ये दोनों तो सीरीज में है ना, तो ये कितना आ गया 6 ओम आ गया। समझ में आया? तो RTH हमारा क्या आ गया 6 ओम आ गया। तो हमने ऐसे BTH और RTH फाइंड कर लिया। RTH समझ आ गया ना। हमें लोड टर्मिनल के अक्रॉस हमें पता करना है RTH क्या है। मतलब RTH वो जैसे कोई सर्किट दे दिया होता है, उसमें टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है। तो यहाँ पे तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना था, जिसको हम RTH बोल रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। R इक्विवेलेंट भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे बस सर्किट को सॉल्व करते हुए जाना है। इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया था, तो जब शॉर्ट सर्किट कर दिया तो ये और ये दोनों सीरीज उसमें पैरेलल में है ना। तो जब ये पैरेलल में है तो बस इनको हमने पैरेलल में सॉल्व कर लिया, 4 ओम आया। फिर जब ये पैरेलल में सॉल्व करके एक बन गया, ठीक है। तो वो और ये दोनों किस में है, ये दोनों किस में है, सीरीज में है। उसको हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है RTH और BTH आ गया। तो अब बस हम सिंपल सा सर्किट बना लेंगे, ठीक है। सिंपल सा सर्किट क्या बनाएंगे, ये। तो RTH हमारा कितना आया 4 आया ना, नहीं 6 आया, 6 ओम आया। और BTH हमारा कितना आया 40 वोल्ट। और यहाँ पे लोड हमारा कितना था 10 ओम था। अब देखो वो जो नेटवर्क था हमने उसको इतने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब IL बराबर क्या होता है, IL बराबर होता है BTH अपॉन RTH प्लस RL, ठीक है। तो बस अब BTH की वैल्यू कितनी है 40 है, RTH की वैल्यू कितनी है 6 है, और RL की वैल्यू कितनी है 10 है। तो ये कितना आ गया 40/60। तो ये 4 से 4 कटा 10, यानी कि 10 अपॉन 2 से भी कट जाएगा 5 बार, यानी कि ये 2.5 आ गया, 2.5 एम्पियर, ठीक है। तो IL की वैल्यू पता चल गई। BL की वैल्यू क्या हो जाएगी IL इंटू RL। तो IL की वैल्यू है 2.5, इसकी वैल्यू है 10, यानी कितनी हो जाएगी 25 वोल्ट, ठीक है। मतलब क्या है कि 40 वोल्ट हमने सोर्स में दिया था, लेकिन हमारे लोड पे कितना वोल्ट पहुंचा, केवल 25 वोल्ट, यानी कि 15 वोल्ट क्या हुआ वो ड्रॉप हो गया। कहाँ पे ड्रॉप हो गया 6 ओम पे। देख लो कितना कैसे ड्रॉप होता है। जो भी ड्रॉप वोल्टेज है वो कैसे निकालेंगे, I इंटू RE तो करेंगे। I की वैल्यू कितनी, I की जो लोड करंट है वही तो 6 ओम के थ्रू जाएगा, यानी कि वही वैल्यू 2.5। R की वैल्यू कितनी थी 6 थी, तो 25 से कितने होते 15 होगा। देखो 15 वोल्ट यही तो ड्रॉप हो रहा है। तो मतलब कहने का क्या है कि 6 ओम जो लगा था उसमें ड्रॉप हो गया, इस वजह से लोड पर कितना आ रहा है, लोड पर आ रहा है हमारा 25 वोल्ट। लेकिन अगर हम जो पूरा नेटवर्क देखें, ये जो पूरा नेटवर्क है, तो एक्चुअल में क्या था, शुरू वाला देखें नेटवर्क, ये इस नेटवर्क में क्या था कि जो 50 वोल्ट है एक्चुअल में, यहाँ से जब 50 वोल्ट चल रहा है और यहाँ पर आते आते केवल वो कितना पहुँच रहा है 25 वोल्ट पहुँच रहा है, ठीक है। यानी कि 25 वोल्ट पूरे नेटवर्क में कहीं ना कहीं ड्रॉप होता चला गया, और इसके लोड के पास कितना आया, केवल 25 वोल्ट आया है, ठीक है। ये हमें कैसे पता चला, ये हमने सॉल्व करके देखा BTH और RTH लगाकर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सिंपल सा क्वेश्चन तुम्हें समझ आया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है तो मुझे बताना, ठीक है। बाकी अभी इसके बहुत सारे मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन करा दूंगा। उन 15-20 क्वेश्चन के टाइप्स अलग अलग होंगे, जिससे तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।